रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे इजी तरीके से सोल्व करते हैं और बहुत ही कम समय में इसे हम सोल्व कर पाएंगे। देखिए, यदि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n बराबर 210 है तो n का मान आपसे पूछा जा रहा है। इस सीरीज को देखिए, ये क्या हो रहा है कि प्रथम, अगर आप एक से स्टार्ट होता है तो प्रथम कह सकते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है। ये क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है जो कि 210 दिया हुआ है। और ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, इसको हमने पिछले वाली क्लास में डिटेल से आपको समझाया था। आज हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए योग कितना दिया है? 210। योग कितना दिया है? 210। हम क्या करेंगे? इसमें गुणे करेंगे 2 से। क्या करेंगे? गुणे करेंगे 2 से। क्यों करेंगे 2 से गुणे? क्योंकि योगफल होता है n × n + 1 बाय 2। यही तो बराबर में 210 दिया हुआ है। देखिए, जैसे इधर से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। बस इतना सा ही काम करना है। ठीक है, जैसे हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाता है मेरा? 420। क्या हो गया? 420। अब 420 को कैसे फैक्टर में तोड़ेंगे? n × n + 1 में। आप इसे कैसे तोड़ पाएंगे? 20 गुने 21 में। देखिए तो n × n + 1 में टूट गया। n × n + 1 में टूट गया ना। अगर 2 से गुना करने के बाद जो योगफल दिया हुआ है उसे 2 से गुना कीजिए और उसके बाद उसका 2 फैक्टर बनाइए n × n + 1 का, और जो छोटा फैक्टर है वही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। मजा आया ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ भी देखिए योगफल दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या जाता है? n का मान बताइए। अभी हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया? अभी हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया कि इसमें आप 2 से गुना कीजिए, उसके बाद उसको n × n + 1 में तोड़ दीजिए। आप इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 0 0 हो जाएगा, 2 गुने 5 10, 10 के शून्य बाकी 1, 2 गुने 9 9 18 और 1 19 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, 9900 हो गया। इसको आप 2 फैक्टर में तोड़िए, n × n + 1 अर्थात 99 गुने 100। तो छोटा फैक्टर आपका आंसर, छोटा फैक्टर आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए 99। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 से n तक की संख्याओं का, अब कह रहा है 1 से n तक की संख्याओं का योग 465 है तो n का मान बताइए। योग 465 है तो आपको हमने क्या सिखाया? बस आप इसमें 2 से गुना कर लीजिए। अब जैसे ही इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 4 दूना 8 1 9। अब इसको 2 फैक्टर में ऐसे तोड़ना है n × n + 1 में। कैसे तोड़ना है? n × n + 1 में। आप इसे कैसे तोड़ेंगे? n × n + 1 में। आप इसे कैसे तोड़ेंगे? n × n + 1 में। देखिए तो 30 गुने 31 करते हैं तो 930 हो जाता है ना, क्योंकि 31 गुने 3 93 और एगो 0 है तो 930। ठीक है, तो इसका छोटा फैक्टर क्या है? 30। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मजा आया ना? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ डॉट 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 करके n तक गया है, बराबर में 2450 है तो n का मान बताना है। आप इस सीरीज को जो देख रहे हैं तो क्या है? ये सारे सम संख्या आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सम संख्या, अर्थात n तक कोई सम संख्या, n तक की सम संख्याओं का योग 2450 है तो n का मान आपको बताना है। n का मान आपको बताना है। तो सम संख्याओं का योग आपको पता है क्या होता है? सम संख्या का योग होता है n × n + 1। ये तो और भी इजी है। इससे पहले वाले सवाल में क्या था? प्राकृत संख्या था, सम संख्या नहीं था, सिर्फ प्राकृत संख्या था। तो वहां पर हम क्या करते थे? योगफल में 2 से गुना करते थे। लेकिन यहाँ पे योगफल में 2 से गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे योगफल में 2 से गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो दिया गया है बस उसी को हम 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? n × n + 1, n × n + 1। और इसे तोड़ना भी बहुत आसान है। आप कहेंगे कैसे इसे तोड़ना आसान है? आप देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 49 है, n × n + 1 अर्थात 50। 49 गुने 50 करते हैं तो एगो 0 तो
हो जाएगा, 0 को रिजर्व में रख लेते हैं, अर्थात 49 गुने 5 करते हैं, 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45 के 5 और 5 चौके 20, उधर से बाकी रहा 4, 20 4 24, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। देखिए 49 गुने 50 ये पुर जाता है। आप इस ऑप्शन को ऐसे ही छांट सकते हैं, क्योंकि अगर ये 48 है तो दूसरा पर्सन क्या आएगा, दूसरा जो फैक्टर आएगा ये अगर n है तो n प्लस 1 क्या होगा, 49 होगा। 48 गुने 49 करेंगे अर्थात 8 गुने 9, 9 8 72 हो जाएगा। ऑप्शन में आएगा क्या, नहीं आएगा। ये देखिए अगर यहाँ 51 है, गुने क्या करेंगे 52, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 2 है, इसका n प्लस 1 फैक्टर क्या हो जाएगा 53, 53 गुना 52, 3 गुना 2 6 आएगा, जो कि ऑप्शन में तो क्या है 0। ठीक है, आप ऑप्शन से भी अभी देखिए, इससे पिछले क्लास में हमने जब आपको थ्योरी समझा रहा था वहां पे हम आपको बताए थे कि इतना गुना भाग भी हम आपको नहीं करने देंगे, ऑप्शन से ही निकाल देंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप ऑप्शन से खेल पाएंगे। अभी देखिए हमको कॉन्सेप्ट पता था कि इसका योग जो है n इंटू एन प्लस 1 होगा, तो हमने ऑप्शन से छांट दिया, कहीं गुना किए नहीं किए, आंसर आ गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, क्या हम यहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से n तक की सम संख्याओं का योग 132 है, तो n का मान क्या है, आपके सामने ऑप्शन है 10 है, जैसे पहला ऑप्शन 10 लेते हैं, तो 10 गुने 11 n इंटू एन प्लस 1, अगर n का मान 10 होगा तो इंटू n प्लस 1 करेंगे, तो अर्थात 10 गुने 11 110 होगा, नहीं होगा, खत्म। अगर आप 11 को चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन 11 n प्लस 1 क्या होगा 12, देखिए अगर ये n का मान 11 है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा 12, तो 2 गुने 1 2, तो यूनिट डिजिट तो पुरा रहा है, लेकिन यहाँ अगर n का मान 12 होगा तो n प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा 13, 2 गुने 3 6 होता है, नहीं पुरा ना, यूनिट डिजिट यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो अर्थात ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 13 है, n प्लस 1 क्या होगा 14 हो जाएगा, 3 गुने 4, ऑप्शन 3 गुने 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, बी और डी, और बाद देखिए इसका गुना तो बहुत इजी है, 11 गुना 12 132 होता है, आपको पता है, तो आप फट से मार लेंगे बी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में और ट्विस्ट है, 1 से n तक की क्वेश्चन नंबर 6, 1 से n तक की सम संख्याओं का योगफल 420 दिया गया है, तो n प्लस 5 का मान, अब देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ना, तो क्वेश्चन में अगर कुछ थोड़ा सा घुमाव भी होगा तो आपको कोई झंझट कोई परेशानी नहीं होगा। अब अगर हम n का मान निकालना सीख गए हैं, तो हमें अब n प्लस 5 दे या n प्लस 6 दे या n माइनस 6 दे, ठीक है, या n इंटू समथिंग कुछ भी हो, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब n प्लस 5 का मान निकालना है, तो देखिए योग क्या है 420, 420 को आप कैसे तोड़ेंगे n इंटू एन प्लस 1 में, तो 420 को आप कैसे तोड़ेंगे 20 गुने 21 में, तो n का मान क्या आ जाएगा मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, तो n का मान क्या आ जाएगा 20, आपको निकालना क्या है n प्लस 5, तो 20 प्लस 5 25, 20 प्लस 5 25, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल को समझ में अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर किया कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप निःशुल्क पीडीएफ के रूप में प्राप्त करके उसे सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप में तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम ले चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग 289 है, तो n का मान क्या है, तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। अब जो है योगफल दिया हुआ है, अर्थात n स्क्वायर का मान 289 है, तो n का मान पूछ रहा है। देखिए n स्क्वायर का मान क्या है 289 है, तो n का मान पूछ रहा है, अर्थात क्या करेंगे आप इस पे रूट कहेंगे, सर जी इस पे रूट चढ़ा दीजिए आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस पे रूट चढ़ा दीजिए आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो हो गया, हम रोक कहाँ रहे हैं भाई। और
और ऐसे ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं विदाउट इसका रूट निकाले हुए। देखिए 15 का जब वर्ग करेंगे आप, 15 का जब वर्ग करेंगे तो ये तो 9 नहीं आएगा, खत्म। 9 19 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 माइनस से 1 आएगा, 9 तो नहीं आएगा, ये भी खत्म। अब ऑप्शन नंबर 1 वो डी था, क्योंकि 27 का स्क्वायर तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन 1 ही बचा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 डॉट डॉट 49 बराबर वाट। ठीक है, आप इस पैटर्न को जब देख रहे हैं तो एक चीज देखिए, ये 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, इसी प्रकार से इसमें सारे की सारे विषम संख्या आ रही है, सारे की सारे क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। अर्थात हमें विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। कहां तक है भाई, 49 तक, 1 से लेके ये 49 तक में 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़, इसी प्रकार से 49 तक जोड़ा गया है। आपको क्या बताना है, विषम संख्याओं का, ये सारा का सारा विषम संख्या हो गया, विषम संख्याओं का योग बताना है। अब देखिए हमको क्या पता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, लेकिन यहाँ पे तो n का मान नहीं पता है, आप घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने का कोई बात नहीं है, हम आपको n का मान भी निकालने सिखा देंगे। तो n का मान कैसे निकालेंगे, याद कीजिए, जब आप नंबर सिस्टम का पहला क्लास पढ़े होंगे, या जो नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, फिर से समझ लीजिए। तो n का मान कैसे निकालेंगे, ये जो लास्ट पद देख रहे हैं ना, इस लास्ट पद में इस फर्स्ट पद को, लास्ट पद में इस फर्स्ट पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। 49 में 1 घटा दिए तो क्या बचा, 48, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग देंगे, और क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, और 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप 49 में 1 घटाएंगे तो 48 होगा, बटे 2 करेंगे तो 24 होगा, और जोड़ 1 करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिए तो nवां पद जो होता है ए एन बराबर होता है, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, समझ रहे हैं। अब देखिए ए एन मतलब हुआ लास्ट टर्म, लास्ट पद। तो लास्ट पद क्या है आपका, 49 है। ठीक है, लास्ट पद क्या है, 49 है, प्लस ए फर्स्ट टर्म 1 है, तो साइड चेंज करेंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी। अब डी देखिए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर। तो देखिए 3 में 1 घटाएंगे क्या आएगा, 2, 5 में 3 घटेगा क्या बचेगा, 2, 7 में 5 घटेगा क्या बचेगा, 2। इसीलिए जो सार्वंतर होता है ना, उससे हम भाग लगाते हैं। यहाँ पे डी का मान 2 आ जाएगा, और 2 जब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में भाग में चला जाएगा। इसीलिए 49 में 1 घटा 48 बचा, 48 बट्टा 2, ये 2 क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 48 बट्टा क्या हो गया, 2 बराबर n माइनस 1। देखिए 24 हुआ, और इधर से 1 माइनस में है तो 1 ये बगल आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एक बगल आके क्या हो जाएगा, ये बगल प्लस में हो जाएगा, तो 25 हो गया ना। तो n का मान क्या हो गया, 25 हो गया, n का मान क्या हो गया, 25 हो गया, n का मान क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, और एक देखिए इसमें हम जुगाड़ भी आपको बताते हैं कि इतना सोल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, जब इस प्रकार का सीरीज होगा ना, तो आप लास्ट टर्म में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, विषम संख्या है, तब देखिए इसमें से क्या है, विषम संख्या है। जब लगातार सब का सब विषम संख्या होगा तो दोनों में अंतर कितना का होगा, 2 का ही तो होगा। तो एक लास्ट टर्म में आप 1 जोड़ दीजिए, याद रखिए 1 से शुरू हुआ है, और सारे के सारे इसमें विषम संख्या है, और लगातार विषम संख्या है, तो ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, तो 49 में 1 जोड़ देंगे, 50 बटे 2, 25। ठीक है, तो n का मान आपको पता चल गया 25, अर्थात ये जो सवाल है क्या है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। ये सवाल क्या हो गया, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो 25 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर बराबर 625। इसमें ऑप्शन हम लिखना भूल गए थे, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 625। अब
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। ऑप्शन है 2500, 10,000, 2700, 2900। ठीक है, 100 तक के, 100 तक के विषम संख्याओं का योग कह रहा है, प्रथम 100 विषम संख्या नहीं कह रहा है। इस बात को समझिए, यहाँ पे 100 तक के मतलब 100 तक में कितने विषम संख्या आएगा उसका योग बताना है। 100 तक में कितना विषम संख्या आएगा उसका योग बताना है। 100 तक में कितना विषम संख्या आएगा, तो 100 में आप 2 से भाग दे दीजिए। संख्या तो या तो सम है या विषम है, या तो सम है या विषम है। तो 100 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 50। तो अर्थात ये जो सवाल है ना, ये सवाल है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये ओरिजिनल में सवाल क्या है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे घुमा के दिया हुआ है कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझ में आया, 100 तक में कितना विषम संख्या होगा, 50 विषम संख्या होगा। अर्थात 50 विषम संख्याओं का आपसे योग पूछा जा रहा है। और विषम संख्याओं का योग तो आपको पता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो 50 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, अर्थात 2500 है। और आप थोड़ा सा इसमें मिस्टेक करेंगे ना, तो आप ऑप्शन नंबर बी मार देंगे, क्योंकि भाई 100 तक का बोल रहा है, तो हमें तो पता है n तक का विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो 100 तक के विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर बी में है, फटाक से मार देंगे और खटाक से गलती हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ने वक्त सावधानी बरतिए और देखिए क्या कह रहा है चीजें। तो यहाँ सवाल ओरिजिनल में क्या था, 50 तक के विषम संख्याओं का, 50 तक के विषम संख्याओं का योग, सवाल ये था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 पे स्क्वायर 2500, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सारी चीजें निःशुल्क है, तो इतना सा आप कर सकते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, इतना डिटेल में समझाते हैं, आप थोड़ा सा मेरे लिए भी कुछ कीजिए। बस चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप हम कमेंट करके बता दीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। अगर आप चैनल पे आ रहे हैं तो कुछ करके जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।